गुज्जर हाउस के बाहर जो शेर है वहां पे बल्ले का निशान भी आ सकता है कुछ। अगर नदीम खादम साहब टिकट ले लेते हैं पीपी 25 में तो चौधरी लाल हुसैन साहब के साथ ज्यादती है। नाज़रीन, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया। इससे पहले मैंने जेएलएम की सियासत के हवाले से जो वीलॉग किया था उसमें फरक अल्ताफ साहब को सूट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि उनको सूट करते हैं चौधरी सईद इकबाल साहब के। सईद साहब के चांसेस भी बन सकते हैं टफ टाइम दे सकते हैं मुस्लिम लीग नून को। नदीम खादम साहब को थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि उनका हल्का अहबाब जो है वो खासा वसी है जिसका वो एज ले सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इससे पहले मैंने जेएलएम की सियासत के हवाले से जो वीलॉग किया था उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़राई दी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू वेरी मच। और आज का जो हमारा वीलॉग है वो भी जेएलएम की सियासत के हवाले से ही होगा और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नई पेशरफ्त उसके अंदर है। मैंने सोचा कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। उसमें हमारे सोर्सेज भी शामिल हैं और हमारा अपना तज्जिया भी शामिल है। फ़रक अल्ताफ़ साहब के हवाले से मैंने बात की थी कि NA60 में उनकी टिकट जो है वो कंफर्म है और उसकी एक वजह तो यह कि पार्टी की जो आला क़यादत है वो तमाम जो है वो ज़ामन थी इस चीज़ की। उनकी कमिटमेंट थी फ़रक साहब के साथ कि हम आपको हर सूरत में टिकट देंगे और जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं बड़े गारंटर थे, जिस बेस पे मैंने ये बात कही थी कि उनको टिकट दिया जाएगा और अब ये तकरीबन बात ये कंफर्म जो है वो हो भी चुकी है। अब बारी जो आती है वो आती है NA61 की। NA61 के लिए जो है बिलाल अज़हर कियानी साहब जो कि साहबजादे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब के, वो इस वक्त मजबूत कैंडिडेट हैं और उसकी बड़ी वजह जो है वो बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। उसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि जो जनरल साहब है वो नहीं मान रहे कि जी हमने सीट नहीं छोड़नी, हमने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। और दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सारी ऐसी 5 या 6 के करीब यूनियन काउंसिल जो हैं डुमेली की, जिनमें राजा बरादरी बहुत ज़्यादा है, डुमेली और उसके इर्द गिर्द के इलाकों की, वो चली गई हैं अब NA61 में। जब वो NA61 में चली गई हैं तो वहाँ पर मजबूत हो जाते हैं जो हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब। और उसके साथ एक और चीज़ भी है कि पीपी 27 में आबा जुताना साहब हैं, नासर लीला साहब हैं और उनके साथ तैमूर नवाज साहब हैं, बैरिस्टर तैमूर नवाज साहब। बैरिस्टर तैमूर नवाज साहब जो हैं वो मियाँ साहब को खासे भाई हुए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको जो है वो पीपी का टिकट मिल जाए और अगर उनको टिकट मिलता है तो वो भी बिलाल अज़हर कियानी साहब को सपोर्ट करेंगे। बैरिस्टर तैमूर नवाज साहब तो उनकी बिलाल अज़हर कियानी साहब की जो है वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ी तगड़ी सपोर्ट जो है वो उनको मिलेगी NA61 में, वो होगी चौधरी फरक अल्ताफ साहब की। और फरक साहब यकीनन उनको, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि जो उनका थोड़ा जो भी असर रसूख है बिलाल कियानी साहब का, जनरल साहब का 60 में उनको सपोर्ट हो, लेकिन चूंकि फरक अल्ताफ साहब का बहुत अच्छा वहाँ पे वोट बैंक है तो वो भरपूर सपोर्ट करेंगे वहाँ पे बिलाल अज़हर कियानी साहब को और जिसका भरपूर एडवांटेज मिलेगा बिलाल अज़हर कियानी साहब को करेंगे। इस तरीके से उनका जो हल्का है, उनके जो जीतने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर बिलाल अज़हर कियानी साहब को 61 की, जो कि मेरे हिसाब से कंफर्म है, उनकी टिकट मिल जाती है तो फिर नवाबज़ादा मतलूब मेहदी साहब को जो है वो स्किप किया जाएगा। और अगर ऐसा ऐसा किया जाता है, अब उनकी पार्टी के साथ तो बड़ी एक एफिलिएशन है, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो ये भी शायद जेएलएम के लिए एक नई चीज़ होगी, क्योंकि उससे पहले नवाबज़ादा इकबाल साहब जो हैं वो हमेशा ही वहां से जीतते रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसमें NA60 में नदीम खादम साहब जो है वो हमें स्किप होते नजर आ रहे हैं। हालांकि नदीम खादम साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है और उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है एज अ वर्कर। उन्होंने अपने हलके में बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, वो यकीनन पार्टी ने पूरी करनी है। अब थोड़ी सी बारी हम बात कर लेंगे NA24 PP24 के हवाले से। PP24 की मैंने आपसे बात की थी कि वहाँ पे महर फयाज साहब जो हैं वो कन्फर्म कैंडिडेट हैं पीपी के लिए, लेकिन राजा अवैस खालिद साहब भी भरपूर जोर लगा रहे हैं इस वक्त के टिकट जो है वो उनको मिल जाए। अभी तक का जो टाइम है उसमें तो महर फयाज साहब कंफर्म है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन अवैस खालिद साहब बहुत जोर लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो टिकट है वो कंफर्म है महर फयाज साहब के लिए। महर फयाज साहब जो हैं वो बड़े सुलझे हुए और बड़े खामोश तबा और बड़े चाहने वाले, प्यार करने वाले इंसान हैं और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस चीज़ का एडवांटेज जो है पार्टी उनको देगी। पार्टी उनको ये एडवांटेज ज़रूर इस बात का जो है वो देगी। अब बात दोबारा से हम कर लें PP25 के हवाले से। PP25 में हमारे पास चौधरी लाल हुसैन साहब हैं, बहुत काम किया उन्होंने जमात के लिए, बड़े वर्कर हैं और अपने आप को वो शहंशाह तामीरात भी कहलवाते हैं। पार्टी ने ऑफर की है हमारे ज़राए के मुताबिक नदीम खादम साहब को PP25 के लिए, जबकि दो कैंडिडेट और हैं, एक हैं चौधरी सईद इकबाल साहब और दूसरे हैं मिर्ज़ा राशिद साहब। मिर्ज़ा राशिद साहब जो है वो साबका चेयरमैन रह चुके हैं बल्दिया जेहलम के
और सपोर्ट हासिल है उन्हें लाल हुसैन साहब की, क्योंकि इन्होंने पहले उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार सिचुएशन बन रही है। अगर नदीम खादम साहब टिकट ले लेते हैं PP 25 में, तो चौधरी लाल हुसैन साहब के साथ ज्यादती है और शायद वो इस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे। फरक अल्ताफ साहब को सूट करते हैं, आप सभी जानते हैं कि उनको सूट करते हैं चौधरी सईद इकबाल साहब। अब अगर चौधरी सईद इकबाल साहब को टिकट मिलता है तो उनकी मुखालफत जो है, ये हमारा गरमाला खानदान, गुज्जर फैमिली, ये तमाम लोग उनकी मुखालफत करेंगे और नवाबजादा साहब का भी जहाँ पे असर रसूख है वो भी उनकी मुखालफत करेंगे। लेकिन इमाम और हाफिज इजाज साहब और जितने वो लोग हैं, वो तमाम जो हैं वो सपोर्ट करेंगे इनको, जो है चौधरी सईद इकबाल साहब को। लेकिन चौधरी सईद इकबाल साहब के हवाले से कुछ हल्के ऐसे भी हैं जो कि शायद इस चीज़ को पसंद ना करें। तो यहाँ पर आकर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चौधरी मिर्ज़ा राशिद साहब हैं, हालांकि ये बात बड़ी ऐसा लगता है कि अनहोनी सी है, लेकिन बहुत सारी अनहोनी चीज़ें रहती हैं। मिर्ज़ा राशिद साहब शायद इस चीज़ का एडवांटेज ले जाएं, क्योंकि उनको सपोर्ट जो मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगी गुज्जर खानदान से भी, उनको सपोर्ट मिलेगी फरक साहब की तरफ से भी, हालांकि उनके साथ उनके क्लैशेस रहे हैं, और उनको सपोर्ट जो है वो शहर की भी उनको सपोर्ट होगी, शायद पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, जो तनाज़ात हैं उसको ख़त्म कर दिए जाएं। ये एक चांसेस बन रहे हैं, लेकिन इसमें भी ज़्यादा चांसेस जो है वो चौधरी सईद इकबाल साहब के हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं हाफिज इजाज साहब, और उसके साथ साथ उनकी सपोर्ट कर रहे हैं जो हैं आपके ये फरक अल्ताफ साहब और कासम साहब, जो कि साबका ज़िले नाज़म वो भी रहे थे, राजा कासम साहब, वो भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक जो सिनेरियो बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है इसमें, कि सईद साहब के चांसेस भी बन सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गुज्जर हाउस और साथ में हमें जो मतलूब मेहदी साहब का जो नवाबजादा खानदान है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ज़राए के मुताबिक एक हमें इंफॉर्मेशन मिली है और ये मैं पहले भी एक दो प्रोग्राम में ये तज्जिया कर चुका हूँ। जो जफर इकबाल साहब को शायद जनरल मुजम्मल साहब ने राजी कर लिया है कि वो MPA की सीट पे आए। अगर वो MPA की सीट पे आते हैं तो गुज्जर खानदान में, वो गुज्जर हाउस के बाहर जो शेर है वहां पे बल्ले का निशान भी आ सकता है, कुछ बैद नहीं है। जैसे सुनवाई नहीं हुई थी फरक साहब की तो वो बल्ला छोड़ के शेर की तरफ चले गए थे, हो सकता है ये भी कहें कि पार्टी में हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम PTI में जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब बड़े खामोश हैं इन दिनों में। ये चीज आप थोड़ी सी जहन में रखें कि अगर NA 60 से नदीम खादम साहब आते हैं बल्ले पे PTI पे, और फवाद चौधरी आते हैं NA 61 पे, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे और ये इनका फीड वर्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया, जिसमें नदीम खादम साहब का बहुत ज़्यादा फीड वर्क है, सिंपथी का वोट भी है, इमरान खान साहब का अपना बहुत ज़्यादा वोट है। जैसे मियाँ साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि मियाँ साहब का ही वोट पड़ता है। हमने ये राजा अफजल साहब के दौर में देखा कि जब राजा अफजल साहब ने जिद की तो वो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़के देख लिया कि वोट जो है वो उस वक्त भी मियाँ साहब का था, और राजा अफजल साहब को लोगों ने वोट पोल नहीं किए, को 3,500-4 हज़ार के करीब उनको टोटल वोट पड़े थे। तो इस सूरत हाल में ये चीज आ जाती है कि अगर जफर इकबाल साहब PP 25 में आते हैं MPA के लिए और नदीम साहब शेर की जगह बल्ले के ऊपर आते हैं, तो वहां पर फवाद चौधरी उनको सपोर्ट करते हैं और ये फवाद चौधरी साहब को 61 में सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं मुस्लिम लीग नून को, और बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन और बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन होगा। और मैं समझता हूं कि शायद हमारे मेन स्ट्रीम का जितना मीडिया है उनकी नज़र भी हमारे इन दोनों हलकों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पाकिस्तान PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो है वो कैंडिडेट्स मौजूद तो हैं, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जो थोड़े से है ना, वो क्या कहते हैं आम जुबान में, देसी जुबान में, डंडे सोटे और वो ये चीज़ें भी सारी साथ साथ चल रही होती हैं। तो नदीम खादम साहब को थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि उनका हल्का अहबाब जो है वो खासा वसी है, जिसका वो एज ले सकते हैं। ये जनाब हमारा आज का जो है वो सारा तज्जिया था, मेरा जो आज का वीलॉग है। लाजमी नहीं कि आप इसके हामी भी हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि इससे इख्तलाफ करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, और फीडबैक आपका मुझे ज़रूर चाहिए होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।